नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की ये वीडियो M1R5 प्रैक्टिकल क्लास के बारे में होने वाली है। अगर आप M1R5 का प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। जुलाई 2021 में पूछे गए जितने भी सेट थे उसमें जितने भी M1 के पेपर पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। कि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे खोल रखा है। जैसा सेट वन, पिछली जो वीडियो थी हमारी जिसमें हमने सेट वन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज की इस वीडियो में हम सेट टू, सेट थ्री और सेट फोर, इन तीनों सेट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं M1R5 से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने M1R5 का पीडीएफ खुला हुआ है और सेट टू है ये, ठीक है, जुलाई 2021 सेट टू। तो अब सीधा हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम सेट टू का ये जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सेल। देखो, जुलाई में क्या था कि आपका लिब्रे ऑफिस नहीं चलता था, तब के क्वेश्चन आते थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सॉल्व करने होते थे। बट 2021 के बाद यानी 22 वगैरह में तो जाकर के वहां पे लिब्रे ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर आया। तो ये एक्सेल के लिए क्वेश्चन है, बट हम लोग यही क्वेश्चन अब इम्प्रेस में सॉरी कैल्क में सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैल्क में। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है क्रिएट अ टेबल इन एमएस एक्सेल, ठीक है, एज शोन एंड बिलो। तो पहले तो हमें ये टेबल बनाना होगा जो टेबल यहाँ पे नीचे दिया गया है। इस टेबल को हम बना लेते हैं पूरा अपने कैल्क सॉफ्टवेयर में। ओके, तो हमने यहाँ पे कैल्क नाम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। यस, कैल्क सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको ये पूरा जो डेटा है, आप एक चीज मैं आपसे और बता दूं कि अगर आप लोग M1R5 प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो देखिए वहां पे जब आपको इंटरफेस जो दिया जाएगा वो इंटरफेस कुछ अभी जो आपके सामने इंटरफेस है, ये मेन्यू बार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, ये मेन्यू बार है। लेकिन जब आप वहां पे अपनी इसी चीज को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपका ये जो इंटरफेस होगा वो मेन्यू बार में ना होकर के टैब स्टाइल में होगा। तो आप लोग भी क्या करें कि यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाकर के यूजर इंटरफेस पे जाकर के क्लिक करें और यहाँ से टैब चूज कर सकते हैं और अप्लाई टू कैल्क पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ नीचे टैब स्टाइल मिलने लग जाएगी, ठीक। तो इसी तरीके से कुछ वहां पे आपको शो करेगा, ये मेन्यू बार शो नहीं करेगा। अगर मैं व्यू में जाऊं और यहाँ से मेन्यू बार ऑप्शन को यहाँ से मैं हटा दूं, क्लिक करूंगा, मेन्यू बार गायब हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन वहां पे यूजर इंटरफेस मिलने वाला है। आप लोग भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो इसी इंटरफेस पे करिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे किस पोजीशन पे है, खोजने में आपका टाइम ना जाए। कई बार तो लोगों का समय इसी में चला जाता है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस मेन्यू बार में हुई रहती है और पूछ लेता है प्रैक्टिकल में जब आता है तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये याद रखें आप लोग। अभी आप जो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करके बता रहे हैं वो मैं भले ही आपको इस पे बताऊं, लेकिन आपको किस पे करना है, आपको टैब रख करके इसी पे प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, चलिए मैं यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार वापस कर लेता हूँ, अप्लाई टू कैल्क। ओके, तो ये हमारे पास में कैल्क सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमें यहाँ पे डेटा बनाना होगा जो डेटा वहां पे दिया गया है ना। जैसा कि हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे डेटा है। यहाँ पे है राहुल, फिर उनके मार्क्स दिए गए हैं, फिर इसके बाद मार्क इन मैथ्स, फिर टोटल मार्क्स, है ना। ये सारा डेटा हमें बनाना है तो फटाफट हम डेटा बना लेते हैं। तो राहुल, रोहित, अमित, रुपेश, ठीक है, सेविका और गरिमा, इन सबका है। फिर यहाँ पे कुछ नंबर है। चलिए फटाफट हम सबसे पहले रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले में क्या डालना था, हमें रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख लेता हूँ। अच्छा, हाफ स्क्रीन में इनको मैं डिवाइड कर लूंगा ताकि ये कुछ इस तरीके से बट जाए और मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपने डेटा को बना पाऊँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ सामने रहेगा और मैं फटाफट यहाँ पे डेटा को टाइप कर लूंगा, है ना। नेम, मार्क्स इन इंग्लिश, ओके, फिर अगला डेटा हमारा होगा मार्क्स इन मैथ्स और फिर उसके अगले वाले कॉलम में लिखना है टोटल मार्क्स, ठीक है।
ओके, टोटल की स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ हो गई, टोटल हमें देना है ना, टोटल। ओके, अब सही हो गई। अब इधर आना है वापस और रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है 1 2 3। आप देखो इस तरह लिखने के बाद में इसको पकड़ के खींच भी सकते हो, है ना। जैसे 1 2 3 आ रहा है तो आप यहाँ पे पकड़ के खींचेंगे तो 4 5 6 ये ऐसा कुछ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। फिर यहाँ पे भरना है आपको जैसे राहुल, इसके बाद में फिर रोहित। ओके, रोहित, और ये यहाँ पे हमें इसको कैपिटल कर देना चाहिए, रोहित। और अमित, रूपेश और शिविका, फिर यहाँ पे गरिमा। तो अब मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ ताकि मैं डेटा भरने में यहाँ पे आपका समय ना जाए। तो मैं सीधा इसको भर के फिर इसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। फटाफट ये रिपोर्ट पहले बना लेता हूँ। ओके, तो हमने डेटा को यहाँ पे फिल कर लिया है। अब हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये इसको हमने एक बॉर्डर दे दिया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें टोटल मार्क निकालना है और पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कहा गया है, उसके हिसाब से हम काम करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द टोटल मार्क्स कॉलम, यानी यहाँ पे टोटल मार्क वाली कॉलम में, है ना। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगा करके क्या करना है, सम फंक्शन, है ना। इनको हम जोड़ करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं, है ना। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे दिखाएंगे इनका टोटल कितना हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद फिर मैं यहाँ इंग्लिश से लेके मैथ तक का रेंज दे दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये सबका निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस कॉलम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो ये इन दोनों का क्या हुआ, टोटल निकल के आ गया। उसी तरीके से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं या तो पकड़ के खींचूं या फिर मैं इसी पॉइंट को क्या कर लूं, यहाँ पे डबल क्लिक कर दूं। तो जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक ये सब में फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और सब का टोटल निकल के आ चुका है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पहले क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया था कि आपको यहाँ पे टोटल मार्क कैलकुलेट करना है। अब नीचे यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ तो लिखा है इंसर्ट ए न्यू रो, है ना। आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, एट एंड लिखा है ना। आपको आपको नीचे यहाँ पे एक नई रो लेनी है और यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है आल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फॉर्मूला, यानी जो भी टोटल निकल के आया है यहाँ पे हमें उसका एक ग्रैंड टोटल निकाल देना है। तो चलिए ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक न्यू रो लेनी है, एक न्यू रो ले लेनी है, हालांकि पहले से ही है ही यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसमें ग्रैंड टोटल निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक डेटा को सिलेक्ट करके ऐसे कर देता हूँ मर्ज, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रैंड टोटल, ठीक। और फिर यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और ये जो टोटल निकला हुआ है यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके एंटर बटन दबा दूंगा तो इनका यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकल के आ गया सारे नंबर का, है ना। और इसको भी हम यहाँ पे एक बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ से मैंने इसको बॉर्डर अप्लाई करा दिया। ओके, तो ग्रैंड टोटल निकल के आ चुका है हमारे पास। इसके बाद अब क्या कह रहा है कि सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क, ठीक है। अब डेटा को हमें क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट करना है, टोटल मार्क के हिसाब से डेटा को शॉर्ट कर देना है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हमें डेटा को सॉर्ट करना है। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम वापस यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूंगा, ये जो पूरा टेबल है इस पूरे टेबल को यहाँ मतलब ग्रैंड टोटल को छोड़ के, है ना, बाकी जो था इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया है। हम जाएंगे यहाँ पे डेटा मेन्यू में, और डेटा मेन्यू में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट का। तो यहाँ पे शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखा हुआ है ना। लेकिन क्या कह रहा था, एक बार क्वेश्चन हम वापस फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क। ओके, तो टोटल मार्क के हिसाब से हमें डेटा को शॉर्ट करना था। तो हम वापस यहाँ पे गए और शॉर्ट पे चले जाते हैं, और इसके बाद जहां यहाँ पे लिखा है ना कॉलम, हम कॉलम की जगह पे क्या ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं हम टोटल मार्क, ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो कोई एक आप चूज करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने डिसेंडिंग रखा तो सबसे हाईएस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, है ना। ये ज्यादा सही रहेगा कि आप भी डिसेंडिंग ही रखें, सबसे हाईएस्ट नंबर फिर उससे कम फिर उससे कम, इस तरीके से आपका डेटा शॉर्ट हो जाए, है ना। तो हमने इस तरीके से पूरे डेटा को शॉर्ट करा लिया है। शॉर्ट का मतलब ही होता है डेटा को एक क्रम से, व्यवस्थित क्रम से रखना। इसके बाद में फिर क्या कह रहा है कि जितने भी कॉलम हैं
मतलब आपने ये जो भी डेटा बना रखा है सब डेटा को क्या करना है, आपको सेंटर अलाइनमेंट देना है। तो चलिए वापस हम यहाँ पे इन पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे अलाइन सेंटर नाम के एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा आपके सेल के बीच में आ जाएगा। तो डेटा आपने सेंटर अलाइन कर लिया। ओके, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद में कह रहा है कि हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड अंडरलाइन। तो हेडिंग जो है वो बोल्ड होनी चाहिए और अंडरलाइन होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने हेडिंग बना रखी है, यानी हमें इस चीज को सेलेक्ट करना है अपनी हेडिंग को, और यहां से कर देना है बोल्ड और इनको कर देना है अंडरलाइन। ठीक है, तो ये हमने बोल्ड और अंडरलाइन भी कर दिया। तो इस प्रकार से आपने जुलाई सेट 2 का जो क्वेश्चन था पहला वाला, इस क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व कर लिया है। जो यहाँ पे नीचे का क्वेश्चन दिया गया है ये ड्रॉ का है और इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व है जुलाई सेट 2 का। अब बारी है सेट 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जुलाई 2021 सेट 3 के क्वेश्चन। अब सेट 3 के क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या कह रहा है और कैसे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो पहले तो मैं जो भी इसमें डेटा बनाने के लिए बोला गया है, जैसे कि कह रहा है कि क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट विद वेरियस फॉन्ट, है ना। और क्या जी, यहाँ पे जैसे मिनिमम रखना है हमें 12, और मतलब जो उसकी फॉन्ट की साइज होगी, है ना, और मैक्सिमम 15। इसके बाद फिर मार्जिन कुछ बोला गया है कि इतना इतना मार्जिन रखिए। और इसके बाद फिर कुछ हमें क्या करना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हमें बुलेट और नंबर लिस्ट बनानी होगी। इसके बाद हमें एक टेबल बनाना है जिसमें ये सारी डिटेल्स हमें डालनी होंगी। इसके बाद फिर क्या कहना है कि अ पिक्चर ऑफ एनिमल यूजिंग ए क्लिप आर्ट गैलरी। तो क्लिप आर्ट गैलरी में जाकर के हमें एनिमल को लगाना है। हालांकि ये चीज जैसे कि एमएस वर्ड में पूछा गया ना, डॉक्यूमेंट इन वर्ड, तो एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट नाम से एक ऑप्शन होता था जहां पे हमें एनिमल वगैरह की इमेज मिल जाती थी। बट आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में ये चीज नहीं मिलने वाली है। ठीक, तो उसके जगह हम कुछ और ले लेंगे। और इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि आपको एक हेडर देना है ना। हेडर में क्या देना है, आपको नाम लिखना है और फिर क्या करना है, डेट। हेडर में दो चीजें मेंशन करनी है, नेम और फिर डेट को। ठीक है, तो ये सारी चीज अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनेगा, कैसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं और उसमें ये सारी चीजें हम बना लेते हैं जैसे जैसे इसमें कहा गया है। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जिसमें हम ये सारी मार्जिन वगैरह सेट करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें राइटर ओपन कर लेना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे एस राइटर रन कमांड डालेंगे, हमारा राइटर ओपन हो जाएगा। ये राइटर हमने ओपन कर लिया है। अब सबसे पहला काम ये होगा, पहले क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इसके मार्जिन को सेट करना होगा, है ना। मार्जिन वगैरह हमें सेट कर लेना है। तो मार्जिन सेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम राइटर पे आ चुके हैं और इसके बाद हम चले जाएं कहाँ पे, फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज स्टाइल के नाम से। यहाँ पे पेज स्टाइल शॉर्टकट अल्ट शिफ्ट प्लस पी, इस पे क्लिक करिए और मार्जिन सेट कर लीजिए। ठीक है, मार्जिन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कितना देना है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ पेज को और दिखाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि मार्जिन को सेट करना है। ठीक है, तो मार्जिन सेट करने के लिए ये जो पेज नाम का एक टैब दिया गया है, पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में अब जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहाँ पे कितना कितना देना है। ठीक है, जैसे ही मैं टॉप में क्या करता हूँ, टॉप में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में बॉटम में 2 सेंटीमीटर क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है। और इसके बाद लेफ्ट और राइट में, यानी लेफ्ट में और राइट में क्वेश्चन में एक बार हम देख लेते हैं कि क्या बोला गया है लेफ्ट राइट में। तो अब यहाँ पे लेफ्ट राइट में ऐसा कुछ बोला नहीं है, बस बोल रहा है कि मिनिमम आपको इतना रखना है, मैक्सिमम इतना रखना है। अब चाहो तो आप दो दो रख करके छोड़ सकते हो चारों तरफ, या फिर आप चाहो तो किसी एक तरफ ज्यादा या कम भी कर सकते हो, है ना, लेकिन 2 और 4 के बीच में ही रखना है। तो जैसे मैं लेफ्ट में क्या करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, है ना। बल्कि मैं यहाँ से 2.10 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। उसी तरीके से राइट में भी मैं थोड़ा सा बढ़ा ही लेता हूँ। तो लेफ्ट राइट की मार्जिन मैंने सेम रखा, टॉप और बॉटम की मार्जिन मैंने सेम रखा है। इतना करने के बाद ये तो होगी मार्जिन की बात। अब वहां पे बोला गया है कि आपको फॉन्ट स्टाइल भी सही से सेट करना है ना। तो फॉन्ट स्टाइल के लिए हम क्या कर सकते हैं,
फॉन्ट स्टाइल के लिए हम वापस यहाँ पे जनरल से ना करके, बल्कि यहाँ कहीं से ना करके सीधा सीधा हम यहीं से करेंगे। पहले इसको मैं अप्लाई करूंगा, ओके कर दूंगा, और इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से फॉन्ट की जो साइज है, ठीक है, ये भी कहा गया है कि आपको मिनिमम अगर रखना है तो 12 रखिए और मैक्सिमम रखना है तो 15 पॉइंट रखिए। तो 12 से 15 कोई एक चूज कर सकते हैं। और फॉन्ट की स्टाइल आप लिबरेशन सेरिफ, कैलिबरी या फिर एरियल में से कोई एक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिबरेशन सेरिफ बाय डिफॉल्ट आ रहा है। फॉन्ट की साइज भी 12 आ रही है, चाहो तो बढ़ाने के लिए 15 तक रख लो, जैसा कि बोला गया है कि आप मैक्सिमम 15 रख सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपने यहाँ पे कर लिया जो यहाँ पे बोला गया था पहले क्वेश्चन में। अब इसका अगर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी ए वाले को सॉल्व करें, तो हमें एक लिस्ट बनानी होगी और लिस्ट में हमें कोई चीज मेंशन करनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्या कह रहे हैं कि बुलेट लिस्ट बनाइए या फिर एक नंबर लिस्ट बना दीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज बनाना है। तो आप बुलेट या नंबर लिस्ट बनाने के लिए, जैसे देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे कुछ, लिस्ट वन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री, इस तरीके से या तो आप पहले लिख लो या लिखने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे बुलेट ऑप्शन आता है यहाँ पे कि अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जा करके कोई भी एक सिंबल वगैरह दे सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। जैसे मैंने ये एरो लगा दिया, यानी हमारा ये बुलेट लिस्ट बन करके तैयार होगी, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। इसके बाद में फिर क्या कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको एक टेबल लेना है और टेबल में कुछ चीजें डालनी है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। चलिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर कुछ डिटेल्स हम मेंशन कर लेते हैं, है ना। तो राइटर ओपन करते हैं और इसके नीचे अब मुझे टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के लिए मैं पहले एंटर बटन क्लिक कर दूंगा ताकि ये लिस्ट जो आ रही थी कंटिन्यू ये हट जाए। और मैं यहाँ पे टेबल बनाने के लिए या तो आप, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, अब इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन है, तो आप एक हेडिंग डाल सकते हो, क्वेश्चन टू इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर एक लाइनिंग डाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि पता चले कि ये चीज अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहो, जैसे मैं इंसर्ट में जाकर के यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन एक ले लेता हूँ, और अब मैं इसके नीचे से दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं बी वाला। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल लेना है, और टेबल लेने के लिए हमें टेबल में नाम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट, ये चार चीजें मेंशन करनी है। तो और चार हमें यहाँ पे कॉलम लेना होगा। तो यहीं पे मैं चलता हूँ टेबल में, और यहाँ से मैं ये चार कॉलम का एक टेबल ले लिया हूँ। अब मैं इसमें क्या करूंगा, नेम, ओके, नेम, और इसके बाद में फिर उसका एड्रेस, एड्रेस, इसके बाद में फिर हमें डालना है बेसिक पे, और बेसिक पे डालने के बाद फिर हमें लिखना है डिपार्टमेंट। अब टैब, जैसे लास्ट में अगर आपका कर्सर है और आप टैब बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक एक न्यू रो आ जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ दो डेटा भर देते हैं, जैसे एक में पहले मैंने भर दिया रोहन, ठीक है। अब रोहन की मैं यहाँ पे कुछ डिटेल डाल देता हूँ कि जैसे एड्रेस मैंने डाल दिया कि रोहन जो है ये 123 ऐसा कुछ एक एड्रेस डाल दिया, 123 स्ट्रीट से है। और बेसिक पे में हमने बता दिया कि इनकी जो सैलरी है वो लगभग 30,000 रुपए है। डिपार्टमेंट में हमने कह दिया ये HR डिपार्टमेंट में है। उस तरीके से फिर मैंने यहाँ पे मीना का लिया एक दूसरे एम्प्लॉय को, और इनका भी हमने कुछ XYZ एड्रेस बता दिया, XYZ टाउन से हैं ये। और बेसिक पे में मैंने इनको 25,000 रुपए दे दिया। डिपार्टमेंट में इनको मैंने क्या डाल दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो ये बस हमारा हो चुका है, इतना ही करना था यहाँ पे कि आप एक टेबल बनाएं जिसमें ये डिटेल शो करा दें। तो हमने यहाँ पे टेबल बनाया और ये डिटेल्स हमने शो करा दी, ठीक है। और अब चाहो तो यहाँ पे जो आपका ये टेबल है, ये जो आपने बना रखा है ना, नेम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट, इसको आप एक हेडिंग के तौर पे रख दो। तो इसको सेलेक्ट करके मैं स्टाइल में जा करके, स्टाइल में यहाँ से या तो सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 भी कर सकता था, या यहाँ पे आगे क्लिक कर दो ताकि ये एज अ हेडिंग की तरह नजर आए, ओके। तो आपने यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद बाकी है आपका ये सी वाला क्वेश्चन, जहां पे कह रहा है कि क्या करना है आपको, अ पिक्चर ऑफ एन एलिमेंट, है ना, एनिमल का एक पिक्चर लेना है। और कहाँ से लेना है भाई, क्लिप आर्ट का यूज करके। अब क्लिप आर्ट का यूज करके आप पिक्चर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉरी क्लिप आर्ट नाम का ऑप्शन मिलता नहीं है।
तो पहले तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन वापस इंसर्ट कर लूंगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, है ना, क्वेश्चन सी है ये। अब यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा गैलरी के नाम से, ये सेम चीज आपको एमएस वर्ड में मिलता था क्लिप आर्ट के नाम से, यहाँ पे नाम है गैलरी। तो गैलरी पे क्लिक करोगे आप, है ना। अब अगर आएगा तो अब एनिमल वगैरह नहीं आएगा, अब आपको इस तरीके की कोई डायग्राम वगैरह इंसर्ट करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको एनिमल की इमेज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आप जानते रहो कि अगर आ गया इस जगह से, मतलब आप गैलरी से कोई चीज ओपन कराना है तो गैलरी यहाँ मिलेगी, और जो भी आपको बोला गया होगा, ठीक है, कोई भी एक इमेज वगैरह इंसर्ट कराने के लिए वही इमेज बोली जाएगी जो इसमें मिल जाए। इसमें से जो भी इमेज लेना है, उस इमेज को बस आपको पकड़ के ला करके यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। वो इमेज इस तरीके से यहाँ पे आ जाए, बस इतना सा काम करना है। और इसके बाद में फिर क्या कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, हेडर में क्या देना है, नाम और फिर डेट लिखना है ना। अब हेडर में नाम और डेट कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम वापस आते हैं राइटर पे, और वापस मैं क्या करने वाला हूँ कि एक आपकी बार लाइन तो लेना नहीं, क्योंकि हमें हेडर पे जाना है, तो हम चले जाते हैं इंसर्ट और हेडर एंड फुटर, यहाँ पे हेडर ऑप्शन है, और यहाँ पे ऑल पे जाकर के मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नेम डाला है, नेम, तो यहाँ पे नेम में कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम ही मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद फिर मुझे यहाँ पे डेट मेंशन करना है, तो मैं डेट को अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा राइट साइड में, तो यहाँ पे मैं डेट को मेंशन कर देता हूँ। टैब बटन दबा के मैं इस जगह पे आ गया और मैं लिख देता हूँ डेट, जैसे आज की डेट में डाल देता हूँ। ओके, ये डेट पड़ गई, तो हमने अपने हेडर में नाम और डेट दोनों चीजें मेंशन कर ली है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे फुटर में भी कुछ चीजें जोड़नी है ना। तो फुटर में आपको क्या करना है, फुटर में चलते हैं हम। जब आपने यहाँ पे देखो लिखा है ना फुटर, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब फुटर में हम पेज नंबर वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे कि हम अगर यहाँ पे चले, ठीक है, पेजिनेशन कह रहा ना, फुटर विद पेजिनेशन, तो ठीक है, हम यहाँ पे पेज नंबर लगा देंगे। तो पेज नंबर लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, आप जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद में आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है पेज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चले गए इंसर्ट, और पेज नंबर ऑप्शन आपको खोजना है कि पेज नंबर ऑप्शन कहाँ पे यहाँ पे दिया गया है, तो ये रहा पेज नंबर, क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि बॉटम ऑफ पेज मतलब फुटर एरिया में, जी बिल्कुल हमें यही रखना है। और यहाँ पे अब आप सेंटर ले सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं, जिधर भी आप दिखाना चाहें। जैसे मैंने राइट चूज कर लिया है, और इसके बाद में बस ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे पेज नंबर आ गया, ठीक। तो ये हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया जैसा कि इसमें बोला गया था, ठीक है। तो ये आपका जुलाई 2021 सेट 3 का जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ। अब इसी में अगर आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन दिया है अथवा करके, या तो आप ये करिए या तो ये करिए। हमने इसको भी बता दिया कि अगर ये चीज राइटर में करने को आ गई तो आप राइटर में कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे तो दिया है कि एमएस वर्ड में, बट राइटर में अगर ये चीज आएगी तो राइटर में कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसी सेट का जो और वाला करके दिया गया है कि आपको ये भी करना है, मतलब ये या तो ये। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कह रहा है कि आपको कैल्क में एक सीट बनानी है, ठीक है, और सीट में ये जो डेटा जैसे बताया गया है इस तरीके से आपको भर लेना है। सबसे पहले तो मैं ये डेटा बनाऊंगा, फिर से मैं अपनी स्क्रीन को इस तरीके से मैं कुछ बांट लेता हूं, और यहाँ पे मैंने ये सीट ओपन कर लिया कैल्क, और यहाँ से मैं प्लस पे क्लिक करके सीट 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो डेटा यहाँ पे दिया गया है इस डेटा को हम बनाएंगे, तो मैं पहले डेटा फटाफट बना लेता हूँ, इसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया था कि डेटा बनाने के लिए हमने उस प्रकार से यहाँ पे डेटा को बना लिया, मतलब डेटा का पूरा फॉर्मेट तैयार है। अब क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन में क्या चीज बोला गया है, किस तरीके से हमें क्या सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे जो ए वाला क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि कम से कम 5 स्टूडेंट की डिटेल्स भरिए, ठीक है, और जिसमें ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। फिर हमें क्या करना है, उनकी एज कैलकुलेट करना है। ओके, एज कैलकुलेट करना है, एज कैलकुलेट करने के बाद में फिर उनकी एलिजिबिलिटी को हमें दिखाना है।
तो अब चल के हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एज वगैरह कैसे निकालेंगे और फिर बाकी चीजें हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से अपना डेटा बना लिया है और यहाँ पे हम डीओबी भर देंगे, है ना। तो डीओबी को भरने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जैसा कि मैं किसी स्टूडेंट का कुछ भी डिटेल्स भर देता हूँ रैंडम, आप अपने हिसाब से ध्यान से टाइप कर लीजिएगा, लेकिन एक चीज जरूर नोटिस करिएगा कि जिस फॉर्मेट में मैं यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन में तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जो आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे ऐसे मत भरिएगा, है ना। डैश लगा करके नहीं लिखना है आपको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्योंकि फिर ये डेट का फॉर्मेट नहीं बनता है। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है एक, और फिर मैं ऐसे लिखूंगा 1/1/2015, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, अब जैसे मैंने एंटर किया तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ से आप क्लिक करके इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरीके से कुछ कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो आप ऐसे चेंज करा सकते हैं। उसी तरीके से लास्ट अपडेट में, तो ये मैं करंट जो डेट हो रही है, आज की डेट जो है ना, उस डेट को मैं डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डाल दिया 27/1/2025। तो ये मैंने कुछ इसको ऐसे मेंशन कर दिया। उसी तरीके से इसमें आप पूरे में डेटा भर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे भर देता हूँ कि 1 2, ठीक है, सॉरी ये ऐसे नहीं भरना है, 1 2, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कि 2015 की, चलो ये भी है। बस मैंने क्या कर रखा है कि मैंने मंथ अलग कर दिया, है ना। फिर आप चाहो कैलेंडर पे क्लिक करके ऐसे यहाँ से फॉर्मेट को बदल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे भर देता हूँ कि 1 मार्च 2015 ही डाल देता हूँ। चलो इसमें भी बस मैं मंथ को, ओहो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 था, नीचे में भरना था 1/3/2015, ओके। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भर लेता हूँ 1/4/2015। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/5/2015, ओके। और इन सबको मैं इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से मैं फॉर्मेट कैलेंडर जो बना है इस पे क्लिक करके फॉर्मेट बदल देता हूँ। और इन सभी पे मुझे यही डेट डालना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी बटन दबा दिया, तो ये सब में यही आज की डेट आ गई। यहाँ पे करंट डेट आप डालेंगे, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन में करंट डेट डालेंगे, उस हिसाब से उसकी एज कैलकुलेट होगी। तो अब यहाँ पे एज कैलकुलेट करनी है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। एज को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, तो जैसा कि एक फंक्शन होता है डेटेड इफ के नाम से, है ना। तो अगर आप यहाँ पे डेटेड इफ नाम के फंक्शन को लगाएंगे, ठीक है, डेटेड इफ फंक्शन, तो इतना याद रखिए डेटेड इफ फंक्शन कैल्क में दिया तो है, लेकिन ये फंक्शन इसमें चलता नहीं है। ऐसे इसमें बहुत से फंक्शन, बहुत से ऑप्शन है जो दे तो रखे हैं, बट अभी उसमें कुछ कमियां है। तो अगर आप इस फंक्शन को लगा रहे हो, ठीक है, तो इसको लगाने का तरीका, जैसे यहाँ पे देखेंगे पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट में आपको ये डाल देना होता है ना, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वाला। फिर कॉमा लगा करके इसके बाद पूछता है कि एंड डेट, जिसमें आपको डीओबी बतानी होती है, फिर कॉमा। इसके बाद में इंटरवल में आपको क्या करना है, अब चूंकि ईयर मुझे जानना है तो मैं यहाँ पे वाई डबल इन्वर्टर कॉमा में लिख दूंगा। फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में अब मैं एंटर बटन दबाऊंगा, तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये फंक्शन सही लगा है, फंक्शन जो हमने बताया है ये फंक्शन बिल्कुल सही है, बस ये फंक्शन ये सपोर्ट नहीं कर रहा, दे रखा है बस, ठीक है। और एक्सेल में तो ये फंक्शन आपको मिलेगा भी नहीं। अब ऐसे में फिर क्या करें कि कैसे हम डेट और यहाँ पे एज कैलकुलेट करेंगे, तो एक और फंक्शन है उसके द्वारा हम यहाँ पे इसकी एज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, कौन सा फंक्शन लगा रहा हूँ। जैसे इंट, इंट क्या करेगा, उसको पूर्णांक में बदल देगा जो भी वैल्यू आएगी। फिर मैं यहाँ पे ईयर आर एफ रैक नाम का एक फंक्शन, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, देखो जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे फंक्शन का नाम नजर आ जाएगा। तो ये फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन कर देना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसके बाद में आपसे पूछेगा स्टार्ट डेट। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट डेट में डीओबी वाली डेट डालनी है, फिर कॉमा लगाना है, फिर एंड डेट जो पूछ रहा है इसमें आप ये लास्ट डेट वाला डाल दीजिए, है ना, ये, ओके। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर बटन प्रेस करिए।
तो इस तरीके से आप एज कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये इसकी एज कितनी है, और सेम उसी तरीके से मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खींचूंगा, जिससे कि सबकी एज कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन लग गया है, फिर इसका निकल के आ चुका है, फिर यहाँ पे फंक्शन लग चुका है, तो सबका यहाँ पे हमने एज कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से आप सभी की एज को कैलकुलेट कर लेंगे। और अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एलिजिबिलिटी बतानी है हमें, तो एलिजिबिलिटी को कैसे दिखाएंगे, क्या फंक्शन लगाएंगे, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे निकल के आने वाला है एलिजिबिलिटी वगैरह। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे चलते हैं, और इसके बाद में जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि हाँ, पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। तो एलिजिबिलिटी के लिए देखो यहाँ पे सब कुछ बता रखे हैं इन्होंने, है ना, कि अगर एज इतने से बड़ी है तो यहाँ पे देन एलिजिबल हो जाए, अगर ऐसा ऐसा है तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखा आ जाए। तो कुछ इस तरीके से दिखा दें। अच्छा, मैं एक काम और करूंगा कि मैं ऐसा कर लूंगा कि यहाँ पे ये जो हमारा कैल का डेटा है ना, तो कुछ को एलिजिबल भी तो दिखाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इनको बीए लिख देता हूँ, और इनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ कि एक एक, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1996। ओके, तो इनकी इतनी एज निकल के आनी। उसी तरीके से मैं फिर यहाँ पे विकास की भी एज कुछ अलग डाल देता हूँ, इनको भी मैं कुछ अलग दिखा देता हूँ कि ये बीएससी कर रहे हैं, है ना। और फिर यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि इनकी जो एज है वो मान के चलते हैं कि 15/3/2000, नहीं 2000 तो नहीं, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मेंशन कर देता हूँ कि इनकी एज है यहाँ पे 1994। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी एज निकल के आ गई। इसके बाद फिर किसी और की मैं यहाँ पे जैसे इनका कर देता हूँ, मैं 12th में है ये, और इसके बाद फिर इनकी एज मैंने डाल दिया कि ये भाई साहब इनकी एज है एक 1/8/2006। ओके, तो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे एज कैलकुलेट कर लिया है। अब एज कैलकुलेट करने के बाद चलो इनका एक और डिफरेंट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो इनका भी मैं यहाँ पे बदल देता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि इनकी एज है 1/4/2008 डाल दिया। ठीक है, इनकी एज इतनी है, तो सबकी एज यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। अब हमें दिखाना है एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन में बताया गया है कि अगर एज 27 से ऊपर है और क्या कहते हैं 29 के नीचे है ना, तो एलिजिबल लिखाना चाहिए। और अगर 26 से ऊपर और 27 के बीच में है तो ये नीचे है तो ये ऐसे लिखाना चाहिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल लिखाना चाहिए। तो अब ये चीज कैसे देंगे, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इफ नाम का अपना फंक्शन इफ। अब चूंकि हमें मल्टीपल लॉजिक बताने हैं तो इफ के साथ साथ हमें यहाँ पे एंड फंक्शन भी लगाना है। ठीक है, जो कि क्या करेगा कि जब तक हमारी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगी, दोनों क्राइटेरिया, है ना, जैसे कंडीशन में दो दो बताया गया, तो जब तक दो दो क्राइटेरिया हमारी दोनों नहीं फुलफिल होगी तब तक ये उस चीज को एलिजिबल नहीं दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे इफ एंड लिया, इसके बाद में अपनी एज, जहां पे हमने एज निकाला क्योंकि एज के हिसाब से है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर हमारी एज बड़ी हो रही है 27 से, फिर कॉमा लगा देंगे, वापस हम एज को लेंगे, फिर हमने कहा फिर चेक कर लो कि अगर क्या ये एज है ये छोटी भी है 29 से। यहाँ पे ये कुछ इसी तरीके से बस बता देना था इतना सा, इसके बाद लगाना है कॉमा, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा एलिजिबल। अगर ऐसा है तो बोला गया ना क्या कर दो आप, एलिजिबल दिखा दो, तो यहाँ पे मैं एलिजिबल दिखा देता हूँ, और फिर लगाऊंगा कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे फंक्शन के अंदर तो याद रखना कि डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है आपको। ओके, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर, है ना। अब देखो इनको मैं पकड़ के यहाँ नीचे की तरफ खींचता हूँ, तो यहाँ पे सारे के सारे नॉट एलिजिबल कैसे हो रहे हैं, अब ये भी चीज हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन हमने दिया था उस कंडीशन में कोई मैच ही नहीं हो रहा, है ना, इस क्राइटेरिया में कोई मैच ही नहीं हो रहा। जो 27 से ऊपर या और यानी अगर कोई 28 होता ना, 28 एज वाला, तो वो अभी एलिजिबल हो गया होता, बट 28 की एज में तो कोई यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब जैसे ये भाई साहब है, तो अगर मैं इनकी यहाँ पे थोड़ा सा
इनको अगर मैं छोटा करता हूँ, जैसे कि इनको मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 95 कर दूं। ओके, यहाँ पे तो हमें इसको, ओह ये तो 95 कर दिया तो गड़बड़ हो गया भाई। पहले कितना था, पहले ये इतना था, इसके बाद में मैं इसकी एज को कम करता हूँ। ओके 28 कर दिया है ना, यहाँ पे 12 कर दिया। तो ये जैसे ही अब क्राइटेरिया में आया कि मतलब 27 से ऊपर और 32 के नीचे गया तो तुरंत क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। तो बस इस तरीके से हमारी कंडीशन थी, हमने अपनी कंडीशन डाल दिया और ये चीज हमारा यहाँ पे एलिजिबल दिखा दिया, और बाकी उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं तो नॉट एलिजिबल है। तो बस कुछ इस तरीके से ये डेटा हमारा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिल्टर द स्टूडेंट लिस्ट एज पर एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब जो एलिजिबल हैं उनको आपको फिल्टर करके दिखा देना है। अब कैसे दिखाना है, तो चलिए कैल्क में वापस चलते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे, तो फिल्टर लगाने के लिए हमें क्या करना है, डेटा में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ना ऑटो फिल्टर, क्लिक कर दिया। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी पे आ जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमें जो एलिजिबल है, यहाँ पे लिखा है एलिजिबल, सिर्फ उसको शो कराना है, बाकी नॉट एलिजिबल वाले से टिक हटाऊंगा और ओके कर दूंगा। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, कुछ और भी है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो चलो देख लेते हैं। तो बस इतना ही करना था और हमने सारे क्वेश्चन को, सारे शब्दों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बल्कि मैं ऐसा करूंगा कि जितना भी हमने डेटा बनाया था इसको एक बॉर्डर में जरूर रख दीजिए ताकि देखने में ये डेटा आपका ठीक लगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे सेट 2 का जो क्वेश्चन, सॉरी सेट 4 का जो क्वेश्चन है हमारा, है ना, जुलाई 2021 सेट 4। सेट 4 के जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से क्वेश्चन था, पहले आता था, क्योंकि एक्सेस वगैरह था ना, एमएस ऑफिस था तो पहले आता था। अब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं एक्सेस वगैरह के, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ये सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस। अब लिब्रे ऑफिस वाला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कैसे कैसे क्या करना है। तो इसमें कह रहा है कि क्रिएट अ लिस्ट रेस्टोरेंट मेन्यू, है ना, तो रेस्टोरेंट के कुछ मेन्यू दिखाने हैं और लिब्रे ऑफिस के कुछ फीचर्स आपको यूज करने हैं। जो भी आप मेन्यू के लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप नंबर लिस्ट का यूज करेंगे, फिर उनकी स्टाइल को थोड़ा सा बदलेंगे जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में कुछ यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बना के दिखा देंगे। ओके ठीक है, तो चलिए हम कुछ इस तरीके से अपने मेन्यू को बना देते हैं और जैसा इसमें कहा गया है नेस्टेड लिस्ट वगैरह दिखाने के लिए, नेस्टेड लिस्ट भी दिखा देते हैं। तो फटाफट हम यहाँ पे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा। हम वापस आते हैं अपने यहाँ पे राइटर में, कंट्रोल एन कर लेता हूं, मैं एक और फाइल ले लेता हूँ और इसके बाद में सबसे पहले क्या बोला गया है कि नंबर लिस्ट बना दो, है ना। तो नंबर लिस्ट बना देते हैं हम यहाँ पे। नंबर लिस्ट में जैसा कि एक बार वापस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक लिस्ट बनाइए रेस्टोरेंट मेन्यू का और उसमें ये चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं वापस चलता हूँ कि राइटर पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे हेडिंग की तरह ना लिख भी देता हूँ। ठीक है, रेस्टोरेंट मेन्यू, या अगर लिखना चाहो तो, अगर नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हैं। बस हम इतना डाल देते हैं कि मेन्यू आइटम। ठीक है, मेन्यू आइटम्स। ठीक है, बस इस तरीके से मेन्यू आइटम दिखा दिए। इसी को मैं यहाँ पे स्टाइल में जाकर के एज ए हेडिंग या टाइटल जो भी देना चाहो आप, चलो मैं टाइटल दे देता हूँ कि मेन्यू के आइटम है। अब मैं नीचे कुछ आइटम्स के यहाँ पे नाम, चूंकि क्या बोला गया है कि यहाँ पे भैया क्या करना है आपको, नेस्टेड लिस्ट बनानी है, तो हमें पहले कुछ एक कैटेगरी बनानी होगी। ठीक है, तो उन कैटेगरी के अंदर फिर कुछ और चीजें दिखानी होंगी, तो ठीक है हम कैटेगरी बना लेते हैं। और इसके बाद में देखो मैं कैटेगरी किस तरीके से बनाने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से। कुछ अपने चीजों का नाम लिख दीजिए, जो भी आपको याद हो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे भर दीजिएगा, जो भी मेन्यू में आपको याद हो। अब हमारी लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं अप ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट, जैसा भी क्वेश्चन में बोला गया है, आप यहाँ से बना दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक नंबर लिस्ट बनाइए। ओके, नंबर लिस्ट बनानी है आपको। तो ठीक है, फिर हम भी यहाँ पे नंबर लिस्ट का ही यूज करने वाले हैं। तो हम वापस चलते हैं इधर और यहाँ पे जाने के बाद नंबर लिस्ट को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
फिर एंटर बटन दबाऊंगा। अब नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी ये जो दो यहाँ पे लिखा है ना, टैब बटन दबाओ, ये आगे चला जाएगा। और यहाँ पे इसको भी मैं कुछ अलग तरीके से रखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे रोमन वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे अगला आइटम रख देता हूँ स्प्रिंग रोल। ओके, स्प्रिंग रोल्स, ओहो, रोल्स लिखा है ना, स्प्रिंग रोल्स। इसके बाद में गार्लिक ब्रेड में शामिल कर लेता हूँ। ओके, अब बस इसमें इतना ही करना है, बहुत ज्यादा तामझाम फैलाने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन बोला गया बस उतना ही करना है। अब लिस्ट को पीछे करना है, यानी ये जो भी इसके अंदर आ रहा है, अब मैं जो इसको वापस यहाँ पे मैं ये जो ऑप्शन आता है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट के नाम से, तो मैं डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा, ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, लिखता हूँ मेन, और मेन मेन कोर्स ऐसा कुछ डाल देता हूँ, और इसके अंतर्गत फिर मैं टैब बटन दबाऊंगा। जैसे मैंने शामिल कर लिया पास्ता, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो भी और एक्स वाई जेड ऑप्शन डालना चाहो, ठीक, वो डाल सकते हो, जो भी आप डालना चाहो। तो इस तरीके से हमने लिस्ट बना ली है, और बोला गया ये कि आप जो लिस्ट बनाएंगे उस लिस्ट में क्या कर देना है आपको, तो उस लिस्ट में आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करनी है। कह रहे हैं चेंज द लिस्ट, सॉरी, चेंज द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द नंबर लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने चेंज भी कर लिया है, जैसा कि इसमें बोला गया था, तो हमने उस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर लिया है। तो ये आपके तीनों जो सेट थे जुलाई 2021 के, तीनों सेट सॉल्व हुए। अगर अब तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने सेट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उस वीडियो को देखिए, सेट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आप सेट 2, सेट 3 और सेट 4 की तरफ आगे बढ़िए, या फिर आप यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और बाद में उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। आने वाले समय में हम और भी वीडियो इसके ऊपर अपलोड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।